जहानाबाद मंडल कारा से एक युवक को जिसकी मौत हो गई थी पीएमसीएच पटना पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां से परिजन एम्बुलेंस के साथ शव को लेकर फरार हो गए। पूरा मामला ये है कि उज्जवल नामक युवक जो कि अखिलेश यादव का बेटा था, 2020 के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 18 तारीख को 18 जो सितंबर है उस दिन उसको जेल में लाया गया था कल्पा थाने की पुलिस के द्वारा। उसकी तबीयत खराब हुई थी 19 तारीख को, जिसके बाद इलाज किया गया था यहाँ कारा में जो अस्पताल है उसमें। बाद में सुबह में उसका शव फंदे से लटका मिला। बताया ये भी जा रहा है कि उसमें अल्कोहलिक सिंड्रोम था, वह स्मैक भी लेता था, जिसके कारण उसकी परेशानी बढ़ी हुई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। जेल प्रशासन ने किसी तरह की मारपीट या किसी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस इस कोशिश में है कि शव का पोस्टमार्टम वापस उसको पीएमसीएच लाकर कराया जाए। अब देखना है मामला कब तक समाप्त होता है और रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। जहानाबाद मंडल कारा में 18 तारीख को उज्जवल यादव को लाया गया था। 19 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद मंडल कारा में ही उसकी इलाज की गई। लेकिन इलाज के बाद जब वह अपने कमरे में लौटा, अपने बंदी गृह में लौटा, तो वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। यहाँ जो काराधीक्षक हैं उन्होंने पूरी बात ये बताई कि यहाँ उसके साथ किसी तरह का कोई न तो मारपीट किया गया है, न किसी तरह का कोई गलत व्यवहार किया गया है। सुबह में जब लोगों ने देखा तो वह गमछी जो पहने हुए था उसी फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला। जिसके बाद यहाँ से एसडीओ और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन एसडीओ की जांच के बाद जेलर और प्रशासन ने यह तय किया कि उसको पीएमसीएच पटना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। जब परिजनों को वहां बुलाया गया तो उन्होंने हंगामा शुरू किया और एम्बुलेंस चालक से चाबी छीनकर शव को अपने साथ लेकर भागते चले। पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक उसके शव को वापस पीएमसीएच लाकर पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। 2020 में शराब बेचने के मामले में उज्जवल की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वह स्मैक की लत से परेशान था, जिसकी वजह से वो सिंड्रोम उसमें था जो उसको परेशान कर रहा था। पूरा जो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है हुआ क्या है। लेकिन काराधीक्षक आश्वस्त है कि यहाँ उसके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है।